और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक बाल्टी है जो बेलन के आकार की है, ये 32 सेंटीमीटर ऊंची है और आधार की त्रिज्या इसकी 18 सेंटीमीटर है। ये जो बाल्टी रेत की भरी हुई है इसे अब ज़मीन पर खाली कर दिया जाता है। ज़मीन पर खाली करने पर ये एक शंकु के आकार की ढेरी बन जाती है। अब यहाँ दिया हुआ है कि इस ढेरी की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। हमें इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है और इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं, बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच और शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर और शंकु की ऊंचाई कैपिटल एच मान लेते हैं। और इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि बाल्टी की ऊंचाई, बाल्टी की त्रिज्या, इसी तरह शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई और ढेरी की त्रिज्या। अब देखिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी बाल्टी यहाँ पर खाली कर दी गई है, इसलिए इस बाल्टी का आयतन इस ढेरी के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर शंक्वाकार ढेरी का आयतन। अब बेलन का आयतन आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई, इस आर की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल आर की वैल्यू 18, तो 18 का स्क्वायर तो 18 गुणा 18, और एच बराबर 32 बराबर 1/3 पाई कैपिटल आर हमें ज्ञात करना है, तो इसको ऐसा कैसा रखें, इंटू एच 24। अब कैपिटल आर आपको ज्ञात करना, तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर ये बाकी जितना भी है इस साइड लें, पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32। अब ये पाई मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल और 3 एकम 3, 8 3 24, 8 एकम 8, 8 सौ के 32। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 18 गुणा 18, 4 को मैं लिख देता हूँ 2 गुणा 2, आर स्क्वायर बराबर ये है, तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा, देखो 2 2 के पेयर बन गए, 18 गुणा 2, तो आर बराबर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये आर आ गए 36 सेंटीमीटर। अब ये तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अब तिर्यक ऊंचाई एल का सूत्र क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर दी रूट। आर कितना निकला 36, तो 36 का स्क्वायर, एच कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर अंडर दी रूट। 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आएगा 1872, और 1872 का अगर आप करोगे तो 12√13। ये 12√13 कैसे आया, इसको देखिए, 1872 को ऐसे कर लीजिए आप, 2 में 18, 2 3 6, 2 6 12,
2 चौके 8, 2 छके 12, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, और फिर 3 पे कटेगा 3, 3 और 3 में 27, 3 13 3 39। अब देखिए, क्योंकि वर्गमूल ज्ञात करना था, 2 2 के पेयर बनेंगे, 2 दूनी 4 3 12, जो पेयर बन गया वो कंप्लीट, जिसका नहीं बना वो रूट में बस। ठीक, तो त्रिज्या ऊंचाई इतने सेंटीमीटर आ जाएगी। आगे प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न नंबर 8। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो देखिए, यहाँ पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझते हैं कि ये हमारे पास एक नहर है, और इस नहर की चौड़ाई जो है वो 6 मीटर दे रखी है और गहराई 1.5 मीटर दी हुई है। और इस नहर में जो 30 मिनट तक पानी बहा है वो आगे सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, और वो मान लेते हैं कि किसी L लंबाई और B चौड़ाई वाले क्षेत्रफल और H गहराई वाले क्षेत्रफल की सिंचाई करने में प्रयोग हो जाता है, जबकि ये गहराई हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें ये ज्ञात करना है कि ये क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ से देखिए, पहले हम सिर्फ इतने सेक्शन पे ध्यान देंगे कि आयतन, ये देखिए घनाभ के आकार का क्षेत्र है, इसका आयतन जो है वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई या ऊंचाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा गहराई। अब हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, आयतन बटे गहराई। एक तो हमें इस चीज़ का प्रयोग इस सवाल में करना है। अब देखिए कि इस नहर में जो 30 मिनट तक पानी चला है उसका आयतन और यहाँ जो पानी भरा हुआ उसका आयतन क्या होगा, बराबर, क्योंकि इस नहर वाला पानी तो इस क्षेत्र में आया ही, इसलिए इन दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। अब इस नहर के पानी का आयतन कैसे ज्ञात करें जो 30 मिनट में चला है। अब हमारे पास इसकी चौड़ाई है, गहराई भी है, लेकिन लंबाई नहीं है। लंबाई क्या होगी, 30 मिनट में जितना पानी चलेगा वो इसकी लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पर नहर की चौड़ाई आपको दी हुई है कितनी, 6 मीटर। नहर की गहराई, चौड़ाई को कैपिटल B से लिख देता हूँ, चौड़ाई 6 मीटर और गहराई 1.5 मीटर। अब पानी की चाल क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी की चाल बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय हमें क्या दिया हुआ, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। अब दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो पानी द्वारा तय दूरी, चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय हो गया आधा घंटा, तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर। अब देखिए हमारे पास चौड़ाई मीटर में है, गहराई भी मीटर में है, तो ये दूरी भी मैं मीटर में बदल लेता हूँ। 5 गुणा 1000 मीटर यानी 5000 मीटर। ओके,
तो ये जो दूरी आ गई ये कितनी आ गई, 5000 मीटर। अब नहर के पानी का आयतन, ये हो जाएगा, अब ये तय दूरी गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये आ जाएगा 5000 गुणा 6 गुणा 1.5। तो ये आयतन जब हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 छः 90, 9 9 5 45, 45,000 घन मीटर पानी होगा। ओके, अब जितने क्षेत्रफल की सिंचाई ये पानी कर पाएगा, नहर के पानी द्वारा सींचे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये क्या होगा, आयतन बटे गहराई। अब आयतन आपको पता है कि दोनों का सेम होगा, आयतन होगा 45,000 और गहराई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब ये हमारा घन मीटर में है, इधर ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। 8/100, 8/100 ही ऊपर आ जाएगा। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, 25 चौके 100 और 2 चौके 8, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 5 10, इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो ये 56 2500 इतना वर्ग मीटर जो है आ जाएगा। तो नहर द्वारा अतः जितने क्षेत्रफल की सिंचाई होती है बराबर, अतः जितने क्षेत्रफल की सिंचाई होगी बराबर इतने वर्ग मीटर। ओके, आगे इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। देखिए, हमें ये दिया हुआ है कि ये एक किसान की टंकी है जिसका व्यास 10 मीटर है और इसकी गहराई जो है वो 2 मीटर है। इस टंकी को एक बेलनाकार पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो इसका जो आंतरिक व्यास है पाइप का वो 20 सेंटीमीटर है और इसमें जो पानी बह रहा है, पानी की जो चाल है वो कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसके अंदर से पानी बह रहा है। तो हमें ये बताना है कि कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, कि ये पाइप जो है इस टंकी को कितने समय में पूरा भर देगी। तो पहले तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि टंकी की त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2 यानी 10 मीटर बटे 2 यानी 5 मीटर। टंकी की ऊंचाई या गहराई 2 मीटर। और इसी तरह से पाइप की त्रिज्या कैपिटल R से डिनोट कर देता हूँ,
व्यास बटे 2 यानी 20/2 10 सेंटीमीटर। अब देखिए कि यहाँ पर जो पानी की चाल है, पानी की चाल ये दी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये मान लेते हैं कि ये टी घंटे में इसको भर देती है। माना टंकी भरने में लगा समय बराबर टी घंटे। ओके, तो यहाँ देखिए चाल कितनी दी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पानी द्वारा 1 घंटे में तय दूरी बराबर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के मीटर बना लीजिए, 3000 मीटर। ओके, और समय कितना माना हमने, टी घंटे। तो पानी द्वारा टी घंटे में तय दूरी, जो 1 घंटे में 3000 तो टी घंटे में 3000 टी, इतने मीटर से लेगा। इधर पाइप की त्रिज्या जो सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदल लेता हूँ मैं, 10/100 मीटर यानी 1/10 मीटर। अब देखिए कि यहाँ से पानी द्वारा तय दूरी आ गई, तो इसका मतलब टी घंटे में चले गए पानी की में जो है एक किस्म से ये लंबाई आ जाती है हमारी इसके पास, सॉरी, कि टी घंटे में पानी जितने दूर चलेगा वो इस पाइप की लंबाई मान लेते हैं, और इस पाइप का यूँ का यूँ पानी इसमें आकर के खाली हो जाएगा। तो ये भी एक बेलन है, ये भी बेलन है, इन दोनों बेलनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि टी घंटे में पाइप में चले पानी का आयतन बराबर टंकी का आयतन। अब देखिए यहाँ पर आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr² h। तो यहाँ πr² और h ये जो टी घंटे में तय दूरी है h है, और इधर से टंकी का आयतन πr² h। अब वैल्यूज रख दीजिए इनकी, पाई आर कितना है, कैपिटल आर 1/10, 1/10 का स्क्वायर करेंगे इंटू एच, एच 3000 टी। इधर से पाई आर कितना है, 5 मीटर है, 5 का स्क्वायर करेंगे इंटू एच कितना है, 2। अब टी हमें फाइंड आउट करना, तो टी को लेफ्ट साइड में रख के बाकी सारा राइट हैंड साइड में ले जाएं। तो यहाँ से टी बराबर पाई गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 बटे में पाई, ये 1/10, 1/10 इसके बटे में करेंगे तो 1, 10 ऊपर, 1 नीचे, 10 ऊपर, बटे 3000। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, और 5 1 5 5 6 30, 2 1 2 2 3 6 यानी 5/3 घंटे। ठीक, अब 5/3 घंटे जो है इसके मिनट बना लें, 5/3 गुणा 60, इतने मिनट, 3 एकम 3 20 30 60, 20 5 100 मिनट का समय जो इसमें लग जाएगा। क्लियर। अब देखिए 8वें और 9वें क्वेश्चन में एक बात समान है कि जो यहाँ 9th क्वेश्चन में हम इस पाइप की लंबाई निकाल रहे हैं वो भी उसी सूत्र से निकलेगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल अपनी यहाँ कितनी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना टी, तो 3 किलोमीटर
तो मीटर में बदल दिया 3000 टी आ जाएगा। इसी तरह से पिछले क्वेश्चन में हमने नहर की लंबाई निकाली थी, वो भी इसी सूत्र से निकाली थी। ठीक है, तो इस तरह से उसमें दोनों घनाभों का आयतन बराबर करना था और इसमें दोनों बेलनों का आयतन बराबर करना है। ओके, इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो जाती है।